राम नाम मुख सुख है, सिकल विकल होय मन, स्वादन आवे प्रेम जी, कोरो चाव्या अन्न। आप सभी राम नाम का भजन करने वाले हो, सभी राम सुनी हो। अब राम नाम का रटन सो जिज्ञा सो सब ले ही रहे। राम नाम मुखसु कहे, मगर इसमें एक बात का ख्याल सबको रखना है कि हमारा मन भटकने न पाए, मन बराबर भजन में लगा रहे। अगर हम राम राम रटन कर रहे हैं, मन भटक रहा है, मन संकल्प विकल्प कर रहा है, तो आपका भजन कैसा होगा? स्वाद न आवे प्रेम जी, कोरो चाव्या अन्न। कोरो म्हणजे काय? कोरो यानी केवल रोटी, रोटी के साथ कुछ भी नहीं है, न दाल न कोई मीठा। अब जैसे कोरा अनाज खाते हैं तो उसका कोई स्वाद नहीं आता, उसमें कोई रुचि नहीं आती, इसी प्रकार ये भजन होगा। जिसका मन भजन में नहीं है, वो भजन करते हुए दिखने पर भी भजन में जो आनंद आना चाहिए वो आनंद नहीं आएगा। इसलिए भजन में पूरी जान डाल दो, सर्वस्व समर्पित करो, भजन में कुछ भी बचाओ मत। संसार के और काम को थोड़ा बहुत इधर उधर मन भटक भी जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको जो काम कर रहे हो उसकी मजदूरी तो मिलेगी ही, मगर ये भजन में ये नहीं चलता। भजन में ये सब नहीं चलता। यहाँ तो मन और सुरती और शब्द और श्वासा, ये चारों इकट्ठे मिला के ही भजन करना है, तभी भजन का स्वाद आएगा, भजन का आनंद आएगा। दूसरी बात, जो सदगुरु मुख से हमें राम नाम मिला है, उस नाम पे विश्वास करो, विश्वास से भजन करो। कैसे विश्वास करो? इसी नाम से हमारे संत भवसागर से पार हो गए, और हम क्यों नहीं होंगे? बस इतना विश्वास मन में रखो। नाम नेह चोधार कर, भई गुजरी पार, व्यास कथा निस दिन कहे, रहो वार का वार, रहो वार का वार, नाम ने चो नहीं आयो, पढ़ पढ़ वेद पुराण, जगत सारो भरमायो, हृदय प्रेम परतीत बिन, नाहन होय उधार, नाम नेह चो नाम की, नाम नेह चोधार कर, भई गुजरी पार। इस संतों की वाणियों में गुजरी का प्रमाण आता है, ये विश्वास के लिए। सुखसारण जी महाराज, जो राघोदास जी महाराज के शिष्य थे, अपनी भगतमाल में उन्होंने लिखा है, नाम की प्रतीत तीरी गुजरी गोकुल माय, नाम की प्रतीत तिरिया जल में पाषाण रे। प्रतीत नाम विश्वास,
नाम पे विश्वास करके ये गोकुल में एक गुजरी थी। गुजरी समझते हो? गुजरी यानी हमारे मराठी में गवळण, दूध दही का बिजनेस करने वाली भैया। तो गोकुल में ये एक गुजरी नाम की एक भक्त थी और जमुना के उस पार रहती थी और जमुना पार करके उसे शहर में आना पड़ता था दूध देने के लिए। नाम नेहचो धार कर भई गुजरी पार। अब उसके आते जाते रास्ते में व्यास जी कथा सुनाते थे। अब उसी रास्ते से आना उसी रास्ते से जाना, तो ये बेचारी गुजरी थोड़ी देर अपना जो दूध का बर्तन था या घड़ा था वो वहां रख देती और कथा सुनती थी। सुनते 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 कथा अच्छी लगने लगी, भाव बढ़ गया। इसीलिए संतों ने हमें सत्संग करने के लिए कहा है। सत्संग को छोड़ो मत। अगर सत्संग के लिए तुम्हें कुछ कष्ट भी उठाना पड़े तो कष्ट उठा के जाओ, सत्संग करो, क्योंकि संगत से भाव बढ़ता है। संगत से क्या बढ़ता है? भाव। और भाव से प्रीति बढ़ती है और प्रीत बढ़ने से ये हमारा जो चित्त संसार में लगा है, विषयों में लगा है, वो भजन में लगेगा। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के, नहीं भजन में चीत। अगर प्रीति ही नहीं है, अगर भीतर में वो प्यास ही नहीं है, वो तड़प भी नहीं है, तो क्या परमात्मा को पाओगे? कितने भी दिन कितने भी साल रामसनी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अंदर में वो पीड़ लाओ, वो प्यास को जगाओ, वो तड़प पैदा करो। भक्ति कराओ दास सु, बीरह दो चेरी, तलप बिना प्रभु नास जे, भक्ति जो तेरी। तलब नाम तड़प, भीतर में तड़प चाहिए, भीतर में प्यास चाहिए। वो प्यास बढ़ती है सत्संग से। घर में रहते हुए घर के काम धंधे में तड़प नहीं बढ़ेगी। अब जिनके अंदर तड़प पैदा हुई है वो तड़पेगा जरूर, घर में रोएगा। सत्संग नहीं मिल रही है, संतों का दर्शन नहीं मिल रहा है। एक बहुत पुरानी कथा याद आ गई। सत्य है कि झूठ है मुझे पता नहीं, जो मुझे मिली वैसे मैंने आपको बांट दिया। इसका हमें सार लेना है। केवल सार को समझने के लिए ये दृष्टांत दिया जाता है। दृष्टांत में कोई सत्यापन या सत्य असत्य की बात, उसकी चर्चा नहीं होती है। ये एक लड़की थी, बड़ी सुशील सुंदर, और माता पिता भी पूरा घर भक्ति में लीन था, भक्ति करने वाली थी। माता पिता भी भक्त थे, लड़की भी भक्त थी। रोजाना साधु संतों का आना जाना और बड़ी मौज थी।
अब कर्म धर्म संयोग से उस लड़की का ब्याह ऐसे परिवार में हुआ जो नास्तिक था, परमात्मा के ऊपर श्रद्धा ही नहीं थी। पैसा तो बहुत था, धनवान तो बहुत थे, और धन देखकर या पैसे वाले देखकर लड़की की शादी पिताजी ने उस घर में करा दी। अब कुछ दिन तक तो लड़की को ठीक ठाक लगा, नई नई दुल्हन 4 दिन में ही समझ गई कि जहाँ मैं आई हूँ ये तो लोग ठीक नहीं है। रात दिन ये तो पैसा 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 कमाने की ही धुन लगी है। ये तो न परमात्मा का नाम लेना जानते हैं, न इनके अंदर श्रद्धा है, न भाव है, न प्रेम है। अब इनके साथ मैं रहूंगी तो मेरा क्या होगा। जाके पिताजी को माताजी को जाके कहने लगी, जब जब मैके जाती, माता पिता कहते बेटा धीरज रख, वो नास्तिक है, उनकी परमात्मा के बारे में आस्था नहीं है, मगर तुम तो बड़ी अच्छी तरह से हमने तुम पे संस्कार दिए हैं, एक न एक दिन ये संस्कार काम आएंगे, धीरज रखो। अब तेरा भाग्य वहीं तुम्हारा लिखा था, वहीं ब्याह हुआ। ऐसे कुछ दिन और बीते। सत्संग के लिए और साधु संतों के दर्शन के लिए बड़ी तड़प थी उनके अंदर, और गांव में प्राय सत्संग तो होती ही थी, मगर ये लोग न जाते थे सत्संग में, न जाने देते थे। एक दिन उसकी दासी ने, सेविका ने कहा कि अमुक अमुक फलाने महाराज अपने नगरी में आए हैं। अब वो तो इनके गुरु थे। अब वो कहने लगी, भिन्न भाग, आज मेरे नगरी में मेरे गुरु महाराज आए हैं। और दूसरे क्षण दुखी हो गई, अब मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, ये लोग तो न जाते हैं, न मुझे जाने देते हैं, बंधन करते। अब इतने सालों में उसको एक छोटा बच्चा भी हो गया था। अब 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, ज्यादा दिन गुरु महाराज नहीं रहेंगे, और गुरु महाराज को दर्शन तो करना ही है। कहते हैं कि उसने अपने पालने में सोए हुए बच्चे को मार डाला, गला दबा के। अब मारते ही इधर उधर से सब लोग इकट्ठे हो गए, बच्चा मर गया, बच्चा मर गया, बच्चा मर गया। अब ये वार्ता उनके गुरु तक पहुंच गई। उनके गुरु भी त्रिकाल ज्ञानी थे। किसी ने कहा उस लड़की के पति को, ससुर को, कि कोई महात्मा गांव में आए हैं और ये मुर्दे को भी जिंदा कर दे। ये ताकत, ये शक्ति उसमें है, मगर उसको प्रेम से लाना पड़ेगा। वो आना चाहे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आ सकते। अब मरता क्या नहीं करता, जिसका बच्चा ही मरा पड़ा है, उसके पिताजी, उसके दादाजी, वो तो हाथ जोड़ के महाराज के सामने ऐसे नतमस्तक हो गए। कहने लगे, महाराज जी घर पे पधारो। बहुत हमारा दुर्भाग्य है, आज हमारा बेटा धाम पधार गया, किसी को पता ही नहीं है। उसकी माँ ने ही उसका गला घोटा। संत ने ध्यान लगा के देखा, सारी बातें समझ गए, आने के लिए तैयार हो गए। अब उनका खेल वही जाने। अब बच्चे को जिंदा करना तो उनके लिए चुटकी का खेल था, बात तो कोई और थी। ये अपनी शिष्या के पास गुरु महाराज आ गए। शिष्य जो लड़की थी, गुरु महाराज को देखते ही उनके चरणों में गिर गई, रोने लगी। आज सालों से गुरुदेव आपके दर्शन हो रहे हैं, आपके दर्शन के लिए मैं कितनी तड़पी। उसने कहा, बेटी मैं सब जानता हूँ, मेरे ही दर्शन के लिए तूने अपने बच्चों को मारा है, जबकि तुम्हें पता है
बच्चों को जिंदा करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जाओ, तुम्हारा बच्चा भी जिंदा हो जाएगा और तुम्हारा भी कल्याण होगा। और आज से तुम्हें सत्संग के लिए ऐसा कोई कार्य करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब ये सारा पराक्रम उसके पति, उसके ससुर, सारे घर वाले देख चुके थे। वो भी संतों के चरणों में झुक गए, गिर गए और कहने लगे, महाराज क्षमा करे, आज से हम हमारे बहू को संत दर्शन के लिए और सत्संग के लिए कभी मना नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य है, इस सत्संग के लिए क्या क्या नहीं किया लोगों ने। कई दृष्टांत दे सकता हूँ, दृष्टांत में ही समय चला जाएगा। विषय है नाम नेचो धार कर भई गुजरी पार। नेचो नाम, हृदय में नाम के प्रति सच्चा विश्वास, विश्वास धारण करके ये गुजरी जमुना पार होती गई। तो विश्वास कैसे आया? तो संगत से आया। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत। और संगत सुनते सुनते गुजरी ने उस व्यास जी को गुरु बनाया। अब गुरु बनाया तो व्यास जी ने नामदान भी दे दिया, यही राम नाम। अरे राम नाम पे उस गुजरी ने इतना विश्वास किया, इतना विश्वास किया, इतना विश्वास किया कि वो यमुना पे जैसे हम जमीन पे चलते हैं वैसे वो पानी पे चलने लगी, जाने लगी, आने लगी। विश्वास था। क्या विश्वास था? इस राम नाम से अगर भवसागर पार हो सकते हैं तो मैं ये गंगा पार क्यों नहीं होंगी। और विश्वास से ही परमात्मा मिलते हैं। वाणी में आता है शब्द साच, साच विश्वास के लिए कहा है। वहां महाराज कहते हैं के सुख देव गुरु यूं कहो सुन तू शीस सुजान हर हर पावे नर साच सु दूजी लिव सुजान जी गुरा वेद बताव जो किस विद मिल श्री राम मोक मोगत पर लोक में किस विद पहुँचो मैं धाम। शिष्य ने जब सदगुरु को प्रश्न पूछा, जी गुरा भेद बताओ जो किस विद मिलसी जी राम, भगवान कैसे मिलते हैं इसका भेद बताओ। मोख मुगत पर लोक में किस विद परसू में धाम, जिसको मोक्ष कहते हैं, जहाँ मुक्त हो जाते हैं, उस परम धाम में मैं कैसे पहुंचूं। तो गुरु ने अपने शिष्य को कहा, क्या सुखदेव गुरा यूं कहो सुन तू शीस सुजान। सुजान शिष्य ही मोक्ष में जाएगा। सुजान यानी क्या? अच्छी जानकारी रखने वाला, अच्छी समझ रखने वाला, ज्ञान को अपने अंदर में भीतर में उतारने वाला और प्रेम और प्रीति से भजन करने वाला। जो भजन में प्रेम लगाता है उसका राम नाम पे विश्वास भी है और वो अच्छी समझ भी रखता है। ऐसे सुजान शिष्य ही परमात्मा को पा सकते हैं।
के सुखदेव गुरा यूं कहो सुन तू शीस सुजान और हर पावे नरसाच सु दूजी लिवसी जान। लिवसु पहला तो एक विश्वास, और विश्वास से राम नाम का सुमिरन करो, और सुमिरन करते करते भजन में लिव लगाओ। लिव बंद भजन मोख को पहुँचे, साच कमाया रीजे, के सुख राम सुनो वैरागी, वेदना रट लीजे। भेद से नाम का रटन करो, उसमें प्रेम भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए। प्रेम से विश्वास से नाम का रटन कर रहे हो, भजन में आपकी लीव लगी नहीं है, तो भेद गलत है, आपको वो भेद मिला नहीं। भेद सही है, विश्वास है, प्रेम है, और राम नाम रटन कर रहे हो, निरंतर कर रहे हो, तो लिव लगने में देर नहीं लगेगी। जिसकी लिव लगी है, विश्वास भी है, प्रेम भी है, भजन कर भी रहे हैं, मगर कभी भजन होता है, कभी भजन नहीं होता है। घर धंधे में ऐसा हो जाता है, हम गृहस्थी लोग हैं, तो लिव कैसी लगानी है? ये जो श्वासा भीतर जाती है, उसको नीचे पेट तक जाने दो, बहुत नीचे। राम 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 करते करते जाओ, और वहां पे थोड़ा रुको, न श्वास लो न श्वास छोड़ो, केवल राम राम करते रहो। फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंको, बाहर फेंकने के बाद और वहां रुको, राम राम करते करते। फिर श्वासा और भीतर जाने दो, और वहीं राम राम करो। जब पिछले समय में आया था, हमारे दुकानदार जी के घर में हमने भजन के सुबह 4-4 बजे से कैंप के भी आयोजन किए थे, और आप ही हो कि आपके अंदर वो सत्ता मेरे कैमरे में है, आप सब लोगों का भजन कितने प्रेम से, कितने विरह से आप राम राम कर रहे थे। तो सत्ता तो आपके अंदर जग चुकी है, मगर इसमें कंटिन्यूटी होना, सातत्य होना, सराव चाहिए। आज किया, 2 दिन नहीं किया, फिर चौथे दिन बैठे, फिर 8 दिन भूल गए, ये नहीं होना चाहिए। आप जानते हो, बड़े से बड़ा नामवंत संगीतकार जो राग से गाता है, हमारे श्यामराव जी को पता है राग के बारे में, गाने के राग कैसे होते हैं। सारे गम पद निस, ये 7 सुर पे सारे राग चलते हैं। तो ये राग गाने वाले बड़े बड़े विख्यात संगीतकार को अगर आप देखोगे, तो वो रोज अपना अभ्यास करता है, रोज। अब रोज थोड़ी संगीत के कार्यक्रम रहते हैं, संगीत के कार्यक्रम साल में 2 साल में 1 आधे बार, और इसका रोज अभ्यास। सा रे ग, हम देखने वाले कहेंगे क्या पागल हो गया, ये अकेला ही क्या कर रहा है? वो तो अपना रियाज कर रहा है, वो अपनी रोज की प्रैक्टिस कर रहा है। क्यों करता है? जब 2 साल 3 साल के बाद उसका कहीं सत्संग या संगीत का कार्यक्रम हो, तो वो उसमें पूरी जान डाल दे। रोज का अभ्यास बहुत अच्छा आगे काम आता है। हमारे फौजी सिपाही क्या हर समय देशों देशों में लड़ाई होती है? फिर हमारे सैनिक अटेंशन क्यों रहते हैं? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। सुबह जाके देखो मिलिट्रियों के कैंप में खड़ा खड़ उनके बूटों के पैर बजते हैं और उनकी लेफ्ट राइट चलती है, पीरियड होता है, बड़ी कसरत करते हैं।
ये इसलिए करते हैं कि जब भी समय आए वो रेडी हो जाए, आदेश मिलते ही सामने दुश्मन देश के फौज पर टूट पड़े। इसी प्रकार हमको भी रेडी रहना है। हमारे भी दुश्मन अंदर बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही तो दुश्मन को मारना है। इसी में तो सारा जग डूब रहा है। भवसागर के पार होना किसको कहते हैं? यही तो है भवसागर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से आप जीते जी अलग हो गए तो भवसागर से पार हो गए। महाराज कहते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ में हो सब जग डूब्यो आय, सतगुरु गेलो पालियो मेरा सुनो आ जाय, नहीं तर डूबा था दे माया, नहीं तर डूबा था। किसमें डूबे थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम, क्रोध, मद, काम, क्रोध, मद, लोभ में हो सब जग डूब्यो आए। अब हम तो नहीं डूबने वाले, क्यों? हमारे सदगुरु ने पुकार करी, आवाज लगाई और हमने वो पुकार सुन ली। हमने ये राम नाम जो तारक मंत्र है ये धारण कर लिया। नहीं तो कबीर साहब ने तो कहा है, कहे कबीर मैं कहता फिरूं, तुम नहीं सुनते तो मैं क्या करूं। अब जिसने सुना उसका भला हो गया, जिसने नहीं सुना वो डूबेंगे, कटेंगे, जरूर 84 में जाएंगे। तो हमारे कोई पूर्व के सुकृत होने चाहिए कि हमको ये भक्ति मिली तो ये गुजरी को नाम का विश्वास आने लगा और वो विश्वास के साथ गंगा पार होने लगी। वही बात उलट हो गई गुरु की। बहुत अच्छी बात यहाँ आपको एक ज्ञान मिल रहा है। गुरु के ऊपर भाव और विश्वास रखने से शिष्य का उद्धार होगा, ये 100% सत्य। मगर वही भाव और विश्वास गुरु में नहीं है तो गुरु डूबेगा। मगर गुरु का आधार लेके आप तीर गए। यहां बात हो रही है, व्यास कथा निस्दिन करे रहो वार का वार। निस्दिन और कथा करता था, नाम की महिमा करता था, नाम का विश्वास लगाने की बात करता था, मगर स्वयं लगा नहीं पाया। दूसरे को कहता गया, लोक का सांगे ब्रह्म ज्ञान आपले ओरडे पाशा। मराठी संतों ने भी जबरदस्त ज्ञान दिया है। आदि मन मुंडावे मग ब्रह्म धुंडावे। ऐसे गुरु से कल्याण अगर होता है तो वो शिष्य का स्वयं का भाव है, स्वयं का विश्वास है। गुरु का कोई पावर उसे नहीं मिला। टोपलीत नाही काही दडपून वार बाई, लड़का गुरु मड़का चेला, दोनों हुए ठेलम ठेला। गुरु ही लड़का चेला ही मड़का, यानी कच्चा। गुरु की सुनी आत्मा शिष चावे निज नाम।
किशन दास कैसे बने, धनी बिऊन गाम। गुरु में तो कोई सत ही नहीं है, और शिष्य ने उसको गुरु बनाया, और शिष्य चाहना कर रहा है वो सतनाम की प्राप्ति की, कैसे होगी? एक तरह से हो सकती है, आपको विश्वास करना पड़ेगा नाम पे। ये नाम का ही पराक्रम है जिसके कारण गुजरी थी। और व्यास जो नाम की महिमा करता था, नाम पे विश्वास रखने के लिए कहता था, स्वयं विश्वास नहीं कर पाया। और वो जब गुजरी ने उन्हें भोजन प्रसाद के लिए घर पे बुलाया, तो आगे आगे गुजरी, पीछे पीछे उनका गुरु व्यास जी, दोनों आ गए नदी के तट पे। अब गुजरी चलने लगी पानी पे जैसे जमीन पे चलती है, और गुरु कहने लगे, बेटी पानी कितना है, कहीं मैं डूब तो नहीं जाऊं? गुरु महाराज क्या बात कर रहे हो, आप डूबोगे? आपके कहने से मैं, देखो ना मैं कैसी चल रही हूँ, उसने 2-3 बार जाके बताया आया, और तुम कैसे डूब सकते हो? तुम्हारे कारण तो मेरा उद्धार हुआ है। व्यास जी कहने लगे, बेटी धन्य हो तुमने इस नाम पे विश्वास कर लिया, और मैं अभागा कहता गया, विश्वास नहीं किया। महाराज कहते हैं, कहता जो चलता नहीं, सो पाखंड ले धारा, और जासू सायब दूर है लाख कोड हजार। बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। जो कहता है वैसा चलता है, वैसा रहता है, वही चरण छूने के लायक है। बोलता कुछ है, करता कुछ है, यहाँ आके बड़ी बड़ी बात करेगा, ज्ञान की, ध्यान की, 10वें द्वार की, बाहर की बातें, और फिर करनी रहनी में बहुत अंतर। करनी कुछ और, रहनी का तो कोई पता ही नहीं, यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करके चला गया। ये पाखंड है। लिव, चर्चा और रहनी, तीन जहाँ एक है, वो पाखंड नहीं है, वो सत्य का पुजारी है। कहता त्यों ही चले, ताका क्या कहिए, सो जन सायब एक है, शरण गहो रहिए। कहता जो कहता त्यों ही चले, जैसा कहता है वैसा चलता है, वैसा रहता भी है। ध्यान के बारे में कहते तो स्वयं ध्यान भी करते हैं। बुरे विचार को वचन छोड़ने को कहते हैं, तो उनके अंदर बुरे विचार नहीं चाहिए, उनके वचन भी को वचन नहीं चाहिए, तभी उसके शब्द में पावर रहता है। दूसरे को कहता है और स्वयं उस पर अमल नहीं करता है, तो वो पाखंड है। ये पाखंडियों से दूर रहो। महाराज की वाणी में साफ लिखा है, कहता जू ही चले त्याका क्या कहिए, सोजन साहेब एक है, वही संत है, वही साहेब है, यानी भगवान है। संत ही तो भगवान है। और शरणे गह रहिए, उनकी शरण में जाओ, उनका शरणाधारण करो। तो ये व्यास जी ने वहां अपनी शिष्या को कहा कि नाम नेचो नहीं आयो बेटी, मुझे नाम पे विश्वास नहीं आया। पढ़ वेद पुराण जगत सारो भरमायो। इस तरह से ये वेदों को, पुराणों को पढ़ के, ज्ञान दे के सारे जगत को भरमाया। जब स्वयं नहीं विश्वास कर पाया और दूसरे को अगर ज्ञान बता रहा है,
तो सबको तो वो भ्रमिष्ट करेगा, भ्रम नहीं दूर करेगा। हृदय प्रेम परतीत बिन, क्या सीखना है इस गुजरी के दृष्टांत को? गुजरी के दृष्टांत से हमें यह सीखना है, अपने हृदय में नाम के प्रति वो प्रगाढ़ प्रेम चाहिए। हृदय प्रेम प्रतीत बीन नाहन होय उधार। चाहे राम राम आप कितने भी रटो, राम राम कितनी बार व्यास जी ने भी कहा होगा, हृदय में प्रेम प्रतीत नहीं है, नाम पे विश्वास नहीं है, सदगुरु के विश्वास नहीं है, तो कितना भी रटो पार नहीं होगी। यही इस ज्ञान का सार है।